नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के अंतर्गत युक्ति युक्तकरण करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो चुकी है। आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालय छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है पत्र जारी हुआ है और ये पत्र है दोस्तों समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ के लिए। विषय है शालाओं एवं शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण संबंधी कार्यशाला और ये कार्यशाला है जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए जो है कार्यशाला रखी गई है। ये कार्यशाला जो होगी 30/4/2025 को होगी और इसमें सुबह के समय देखेंगे 10:30 से 1 बजे तक बस्तर व सरगुजा संभाग के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए रखा गया है। उसी प्रकार दोपहर 2 बजे से 4:30 तक रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग वाले जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन सभी के लिए ये कार्यशाला रखी गई है। साथ ही देखेंगे कि टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है किस प्रकार से युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जो है आगे चलेगी। देखिए, प्रति सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर। विषय शालाओं एवं शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण की संशोधित समय सारणी अनुमोदन विषयक। तो आप सभी को मालूम है जिस प्रकार से पहले न्यूज आई हुई थी मेरे ही चैनल में आपको देखने को मिली होगी कि किस प्रकार से युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जो है जल्द होने वाली है। तो देखिए, टाइम टेबल जब उनके द्वारा किया गया है तो शालाओं का युक्ति युक्तकरण पहले किया जाएगा दोस्तों। और शालाओं के युक्ति युक्तकरण में शालाओं के युक्ति युक्तकरण हेतु विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा शालाओं का चिन्हांकन और शालाओं का चिन्हांकन के लिए निर्धारित समय सीमा रखा गया है 7 मई तक जो है जितने भी शाला हैं उसको चिन्हांकित कर लेना है। विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा युक्ति युक्तकृत शालाओं की सूची का जिला स्तरीय समिति को प्रेषण। तो ये जो है विकासखंड स्तरीय जो होगा समिति वो जिला स्तरीय समिति को प्रेषण करेगा। तो ये होगा 12 मई तक जो है उनको जानकारी दे देना है। जिला स्तरीय समिति द्वारा युक्ति युक्तकृत शालाओं की सूची का संचालक लोक शिक्षण संचालय को प्रेषित करेगा। तो ये कब होगा? 15 मई 2025 तक। ये अंतिम तिथि है दोस्तों, यानी निर्धारित सीमा है, इस तक हो जाना चाहिए। संचालक लोक शिक्षण संचालय द्वारा युक्ति युक्त शालाओं की सूची का परीक्षण कर शासन को प्रेषण किया जाएगा 18 मई 2024 को। इस प्रकार शासन द्वारा युक्ति युक्तकृत शालाओं को आदेश जारी करना। तो युक्ति युक्तकृत यानी कि जो शालाएं को युक्तिकृत एक साथ मर्ज किया जाएगा उनको 25 मई को जो है शासन द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। आगे देखते हैं शिक्षकों का युक्ति युक्तकरण जो होगा वो किस आधार पर किस टाइम टेबल के अंतर्गत किया जाएगा। देखिए, शिक्षकों के युक्ति युक्तकरण हेतु अतिशेष शिक्षकों का विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा चिन्हांकन ये 15 मई 2025 तक पूरा करना है। अतिशेष शिक्षकों एवं रिक्त पदों की सूची का विकासखंड स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तरीय समिति को प्रेषण यह 20 मई तक कर देना है। उसी प्रकार विकासखंड स्तरीय समिति से प्राप्त अतिशेष शिक्षकों की सूची का परीक्षण उसको परीक्षण किया जाना है 28 मई तक परीक्षण किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा पद स्थापना आदेश जारी करना। तो जिला स्तरीय समिति द्वारा पद स्थापना जारी कर दिया जाएगा 4 जून 2025 तक। जिला स्तरीय समिति द्वारा पद स्थापना उपरांत प्रेषित अतिरिक्त अतिशेष शिक्षकों का संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पद स्थापना आदेश जारी करना। तो संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा 7 जून 2025 तक ये पद स्थापना जारी किया जाएगा। संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पद स्थापना उपरांत प्रेषित अतिरिक्त अतिशेष व्याख्याता का संचालक लोक शिक्षण संचालय द्वारा पद स्थापना आदेश जारी करना। इस प्रकार यहाँ पास आपको देखने को मिलेगी जो प्राइमरी स्कूल का जो होगा वो जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा। उसी प्रकार संभागीय संयुक्त संचालक के द्वारा जो पद स्थापना जो होगा वो मिडिल स्कूल किया जाएगा और जो व्याख्याता होंगे यानी लेक्चरर होंगे उनका जो है संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा पद स्थापना उपरांत प्रेषित। तो ये जो है अतिशेष व्याख्याता का संचालक के द्वारा यानी लोक शिक्षण संचालय के द्वारा इसको जारी कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया लगभग 10 जून तक जो है कंप्लीट हो जाने वाली है और इसके लिए दोस्तों कुछ नियम भी बनाए गए हैं। आइए उन नियमों के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस नियम के अंतर्गत एक ही परिसर में संचालित शालाओं का युक्ति युक्तकरण एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का युक्ति युक्तकरण किया जाएगा। एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्ति युक्तकरण। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्ति युक्तकरण। एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक हाई स्कूल विद्यालय युक्ति युक्तकरण। यानी कि कुल मिलाकर के अगर एक ही परिसर में संचालित हो रही है तो उन स्कूलों को एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा युक्ति युक्तकरण करके। ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
साथ ही कई स्कूल जिसमें 10 से कम दर्ज संख्या वाली प्राथमिक पूर्व माध्यमिक शालाओं का निकटस्थ शालाओं में समायोजन किया जाएगा। अगर 10 से कम है संख्या तो उसको समायोजन किया जाएगा। ऐसी ही शालाओं की परस्पर दूरी शहरी क्षेत्र में 500 मीटर तथा दर्ज संख्या 30 से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र में दूरी 1 किलोमीटर से कम तथा दर्ज संख्या 10 से कम होकर युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। अगर ऐसे 500 मीटर से दूरी कम है शहर में और 30 से कम है किसी स्कूल में, तो वो दो स्कूल को एक साथ मिला दिया जाएगा। वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर से कम है, तो वो दोनों को एक साथ मिला दिया जाएगा। वैसे ही युक्तियुक्तकरण हेतु समिति का गठन, तो विकासखंड स्तरीय समिति जो होगा उसमें अनुविभागीय अधिकारी अध्यक्ष जो होंगे, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी ये भी सदस्य होंगे, विकासखंड स्रोत समन्वयक सदस्य, परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास ये भी सदस्य। इस प्रकार से यहाँ समिति बनाया जाएगा दोस्तों। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि विकासखंड जिला स्तरीय समिति अपना द्वारा जो जानकारी है उसको सौंपेगी जिला स्तरीय को, है ना, विकासखंड स्तरीय। तो किन किन लोग जो है मिलकर के समिति बनाया जाएगा उसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसी प्रकार युक्तियुक्तकरण हेतु शालाओं का चिन्हांकन एवं युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया, तो विकासखंड स्तरीय समिति युक्तिकरण किए जाने वाली शालाओं का चिन्हांकन करेगी। यह समिति एक ही परिसर में संचालित होने वाले समस्त विद्यालयों का भौतिक परीक्षण करेगी। तो ये सभी जो है परीक्षण के उपरांत युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चलेगी। और जिस प्रकार से आप सभी को मालूम है टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, तो इन्हीं जारी समय सीमा के अंतर्गत ये पूरी प्रक्रिया यानी कि स्कूल खुलते तक 16 जून से पहले ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने की पूरी तरीके से संभावना यहाँ दिख रही है दोस्तों। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और इस प्रकार की जानकारी